achieve your soul learning because you came here to learn. If you have any questions, ask. If you don't want to learn, just please don't disturb us. प्रणाम ऑल। तो आज हम जो वास्तु की चर्चा करने वाले हैं, वास्तु से संबंधित जानकारी लेने वाले हैं। हम वास्तु को पहले समझेंगे तत्वों के अनुसार, एलिमेंट्स के अनुसार, दिशाओं के अनुसार और उनके ग्रहों के अनुसार। ग्रह, तत्व, दशा, दिशा और देवता, इनका जो एक परफेक्ट मिलाप है, उससे वास्तु को हम बेटर कैसे बना सकते हैं और लाइफ में जो है वो एक चेन ऑफ पॉजिटिव इवेंट्स कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। तो जैसे मैं कोई भी क्लास शुरू करने से पहले बोलती हूँ कि जो भी नॉलेज मैं आज आपसे शेयर करूंगी वो मेरे गुरु का दिया हुआ है, इसमें मेरा अपना कोई योगदान नहीं है। तो अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन, गलती या कुछ हो जाता है तो वो मेरा है, और जो कुछ अच्छा आपको मिलेगा वो उनका है। आज हम जब वास्तु को देखेंगे तो पंचमहाभूतों का जो सूक्ष्म आविष्कार जब बनता है तो उस आविष्कार से लेकर जब प्रकाश, लाइट से जो प्रवाह उसका होता है, उससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब हम वास्तु की बात करते हैं तो क्या सिर्फ वास्तु हमारे जीवन में चेंजेस करेगा? तो वास्तु एक ऐसा शास्त्र है जो अकेला भी सामर्थ्यशाली है आपके जीवन में चेंज करने के लिए। लेकिन अगर वास्तु को आप ज्योतिष से जोड़ो, आयुर्वेद से जोड़ो और योग से जोड़ो और इन सब का एक परफेक्ट मिलाप करके अगर आप कोई चीज करते हो तो उसका हमारे जीवन पे पड़ने वाला जो प्रभाव है वो कई गुना ज्यादा हो जाता है। क्योंकि ये सारे जो शास्त्र है ये हमारे प्राचीन शास्त्र है। जैसे एक पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती है, वैसे ही हमारे प्राचीन वेदों की ये अलग अलग शाखाएं हैं, जिससे हमें अलग अलग नॉलेज मिलता है। और सबका एक परफेक्ट बैलेंस जब हम अपने जीवन में करते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सटीक रहता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी घटना जब होने वाली है तो 6 मंथ प्रायर उसके सीड्स जो है वो आकाश में बन जाते हैं, और फिर अगर हमारा जो ऑरा है 7 लेयर्स है उसके अंदर, उसमें ऑरा वीक है तो उससे वो सीड्स हमारे शरीर में प्रवेश करके फिर उस घटना को स्वरूप मिलता है। तो चाहे वो घटना अच्छी हो या बुरी हो, 6 मंथ प्रायर अगर कोई बुरी घटना है तो उसको रोकने का प्रयास या उसकी तीव्रता कम करने का प्रयास हम कर सकते हैं। एक बार वो ड्यूरेशन चला गया तो हमें उस कर्म को भोगने के बिना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो हमें वास्तु और ज्योतिष यहाँ पे कैसे मदद करता है कि जो भी हमारा कर्म है, जो ज्योतिष शास्त्र है, हमारी कुंडली हमें बताएगी कि ये आपको चुकाना ही है, उसकी तीव्रता कम करने के लिए हमें वास्तु हेल्प करता है। सबसे पहला सवाल सबको आता है कि जो हमारी कुंडली होती है, दिस इज अ ग्राफ, एक फोटोकॉपी है जिस समय हमारा बर्थ हुआ था उस समय का। तो उस ग्राफ के अनुसार हमारे जीवन में कौन सी घटनाएं घटने वाली है ये सब फिक्स रहता है। कौन से समय कौन सी घटना घटेगी ये सब फिक्स रहेगा। तो अगर सब कुछ फिक्स है तो हम क्यों वास्तु करें, क्यों कुंडली देखें? ये सवाल बहुत बार आता है। तो ये मेरे सर ने मुझे स्टोरी बताई थी, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता दूंगी कि वास्तु का जो महत्व है वो हमारे जीवन में श्री कृष्ण की तुला में जो तुलसी पत्र का महत्व था उस तुलसी पत्र के जितना ही है, उससे अधिक महत्व वास्तु को नहीं है। लेकिन ये वो तुलसी पत्र है जिसने उस तुला में, श्री कृष्ण की जो तुला थी उसका रिजल्ट चेंज कर दिया था। जब उनकी तुला हुई थी तो वहां पे चिंतामणि, सारे ज्वेल्स, गोल्ड सब रखा था, फिर भी श्री कृष्ण की जो बाजू थी वो भारी थी। लेकिन बस एक तुलसी पत्र को डालने से वो चेंज हो गया था। तो इतना चेंज हम अपने लाइफ में ला सकते हैं। पूरा कर्म नहीं मिटा सकते या मिटा सकते हैं, लेकिन वो हमारा फिक्स कर्म है या प्रारब्ध है क्या है वो देख के उस पर निर्भर करता है। लेकिन हम जो मिटा सकते हैं उसे तो हटा सकते हैं, जो नहीं मिटा सकते उसकी तीव्रता कम कर सकते हैं, और जो ऐसा कर्म है जिसकी तीव्रता भी कम नहीं कर सकते लेकिन हमें पता चला है कि ये होने वाला है, हम अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में वास्तु, ज्योतिष, योग शास्त्र और आयुर्वेद, इन 5 शास्त्रों को, संगीत शास्त्र, इनका परफेक्ट बैलेंस करो तो आपकी बहुत से जो कर्म है वो मिट जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, या आपको उसका वो घटना तो घट जाएगी लेकिन उसकी तकलीफ नहीं होगी और आप उससे बाहर आ जाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे घर की जो
वास्तु है। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो सबसे पहले प्राचीन शास्त्र में वास्तु जो है वो भूमि शास्त्र है। तब फ्लैट्स नहीं थे, बिल्डिंग्स नहीं थे, घर नहीं थे, तो ये भूमि शास्त्र है। और जो भी निसर्ग से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे प्रकाश है, पंचमहाभूत है, 5 एलिमेंट्स है, दिशाएं है, और मेटल्स है, पत्थर है, जो भी निसर्ग से जुड़ा हुआ है, उस सब का शास्त्र जो है वो है वास्तु शास्त्र। अब हमें जब इन सब को समझना है तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, हमें दिशाओं को समझना है और उस दिशा से जुड़े तत्वों को समझना है। कोई भी दिशा अगर आप देखो तो 4 मुख्य दिशाएं हैं, 4 उपदिशाएं हैं, एक ब्रह्मस्थान है और आकाश तत्व जो है ऊपर की तरफ खुला होता है। जब हम 4 मुख्य दिशाएं देखते हैं तो 2 मुख्य दिशाओं को जोड़कर जो एक दिशा बनती है उसे उपदिशा कहा जाता है। मॉडर्न आर्किटेक्चर में फ्लैट सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है और भूमि कम पड़ रही है। तो जब हम फ्लैट बनाते हैं उसमें वास्तु परफेक्ट बनने की पॉसिबिलिटी और भी कम हो जाती है, क्योंकि जो प्लान बनता है वो वास्तु के अनुसार नहीं बना पाते। अब जब हम फ्लैट बनाते हैं, आप देखोगे बहुत से बिल्डर्स भी बोलते हैं कि वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी है। आप जब किसी भी फ्लैट को पकड़ो, एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं ये बोलती हूँ कि हर फ्लैट को वास्तु की जरूरत है। कोई भी फ्लैट वास्तु के अनुसार नहीं होता है, क्योंकि जब हम फ्लैट देखते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं कि मुख्य द्वार कहाँ पे आ रहा है, विंडोज कहाँ पे आ रही है, बाथरूम कहाँ पे आ रहा है, और जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम जैविक ऊर्जा और प्राणिक ऊर्जा कहते हैं, उन ऊर्जाओं का उगम स्थान कौन सा है और विसर्जन कौन सा है, ये हम देखते हैं। आप किसी भी फ्लैट में अगर आपने उत्तर का द्वार ले लिया, उत्तर का द्वार जो है वो समृद्धि का द्वार माना जाता है, आपने अपना मुख्य द्वार जो है वो उत्तर में ले लिया, लेकिन उत्तर से तो सनलाइट आती नहीं है। जब आप उत्तर में मुख्य द्वार लोगे तो आपके फ्लैट की सारी खिड़कियां कहाँ जाएगी, साउथ में या वेस्ट में या किसी और डायरेक्शन में। दूसरी चीज, आपके मुख्य द्वार के एग्जैक्टली सामने लिफ्ट आएगी, बड़ी सी लॉबी आएगी। लिफ्ट जो मेटल है, ये कौन सा मेटल है, लोहे का। लोहा शनि का आता है, मतलब आपने उत्तर में शनि को ला के रखा। अगर आप नीचे फ्लोर पे रहते हो तो आपने वहां पे हेवी बना लिया लिफ्ट का फ्लोर, वो आके बैंग होगा हर बार आते जाते। अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हो तो आपने वहां पे क्या किया, आपने वहां पे गड्ढा बना दिया और वहां पे मेटल भर गया। मतलब क्या हो गया कि आपने वो वाइब्रेशंस क्रिएट कर दिए। आपने नहीं, कंस्ट्रक्शन में वाइब्रेशंस क्रिएट हो गए, तो क्या आपको उत्तर के द्वार का फल मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। अब सेम टाइम उत्तर के द्वार के समय आपकी विंडोज अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न आर्किटेक्चर में हम जैसे कि बहुत विस्तार हो गया तो हम अब्रॉड जाते हैं, तो एक्सचेंज जो होता है कि हम उनकी संस्कृति सीखती है, वो हमारी संस्कृति सीखते हैं। इसमें क्या हो गया, हमारे यहाँ फ्रेंच विंडोज का प्रचलन जो है वो बढ़ गया। पहले हमारे यहाँ फ्रेंच विंडोज नहीं थी। इनफैक्ट 30-40 साल पहले भी आप देखो तो 5x5 की विंडोज होती थी। घर चाहे कितना भी बड़ा हो, उतनी ज्यादा विंडोज रहती थी, लेकिन एक ही बड़ी विंडो नहीं रहती थी। उससे क्या होता था, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता था छोटी विंडो होने के कारण। अब जब हम फ्रेंच विंडो बनाते हैं तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि फ्रेंच विंडो क्यों बनती है। फ्रेंच विंडो का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जो शीत प्रदेश है, जहाँ पे स्नोफॉल होता है, जहाँ पे सनलाइट कम आता है, उन लोगों के घर में ठंडी से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम आते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं या जो अदर इश्यूज आते हैं, उससे मिटने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सनलाइट चाहिए, तो वो उस डायरेक्शन में फ्रेंच विंडोज बनाते हैं, बड़ी सी बैल्कनी बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट घर में। अब हमारी कंट्री का अगर वास्तुशास्त्र हम देखें, भौगोलिक शास्त्र अगर हम देखें, तो हमारी कंट्री जो है वो उष्ण कटिबंध में आ जाती है, सबसे ज्यादा समर रहता है, सारे ऋतु हमारे यहाँ है, बैलेंस है। लेकिन जब गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब जब बहुत ज्यादा गर्मी वाले प्रदेश में दक्षिण दिशा में आपकी खिड़की खुल रही है और वहां पे फ्रेंच विंडो है, तो वास्तुशास्त्र कहाँ गया, आपको उसका कुछ लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। उससे जुड़े जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मिलेंगे। अगर हम दिशाओं को देखें तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक दिशा से जाएंगे और सारी दिशाओं को समझेंगे। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि जब आपको कोई बोले कि ये फ्लैट वास्तु कंप्लाइंट मैक्सिमम है, तो ये नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, एक इसका ये कारण था कि मुख्य द्वार, विंडो। दूसरा कारण है
कि वास्तु के अनुसार जो बाथरूम्स है वो जो है वो जो दक्षिण दिशा है या दक्षिण पश्चिम दिशा वहां होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जो निगेटिव एनर्जी है वो विसर्जित हो जाती है। तो अगर मेरे फ्लैट में मान लीजिए कि दक्षिण में बाथरूम है, इसलिए मुझे लगता है मेरा पॉजिटिव है, लेकिन जो मुझसे जुड़ा हुआ बाथरूम है फ्लैट का, उनका भी उनके दक्षिण में आया तो वो मेरे तो उत्तर में आ गया ना जोड़ के। दूसरी बात है, मान लीजिए 2 ही फ्लैट्स है, लेकिन जो पूरा फ्लैट है आपका वो या तो एसी के वायर्स, एसी के डक्ट्स या बाथरूम की पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, इन सब से घेरा हुआ रहता है चारों साइड से। गैस के पाइपलाइन, फ्रंट डायरेक्शन में आप बोले तो आजकल गैस का भी पाइपलाइन, तो पूरा मेटल हो जाता है वहां पे आके। मतलब क्या हो गया कि छोटी सी चीज है लेकिन आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है उससे रिलेटेड। इसलिए इन सबको मिटाने के लिए हमें वास्तुशास्त्र की जरूरत है। जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो बहुत बार मैंने देखा है कि हर किसी को ये रहता है, जानना बहुत जरूरी होता है कि रेमेडी क्या है, उसमें उपाय क्या है। तो वास्तुशास्त्र जो है वो उपाय शास्त्र है, लेकिन कोई भी उपाय करने से पहले अगर हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव घर ले और कम से कम रेमेडी करनी पड़े, हमारे कुंडली के अनुसार हमारी भाग्य दिशा देख के घर ले, हमारे योग देख के घर ले, तो उस घर से जुड़े कम से कम प्रॉब्लम से हमें जूझना पड़ेगा। और जब हम उपायों की अतिरिक्तता कर देते हैं कि अभी पैसा है तो ले लिया, पसंद आया इसलिए लिया, बहुत से लोग इसीलिए घर लेते हैं पसंद आया, बाकी सब बाद में देख लेंगे। इंटीरियर में भी ये प्रॉब्लम होती है कि ठीक है वास्तु के खिलाफ है लेकिन हमें पसंद आया, हम बिलीव नहीं करते वास्तु में, ऐसे बहुत से क्लाइंट्स बोलते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आपके बिलीव करने या ना करने से जो इम्पैक्ट आप पे होने वाला है उसमें कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। आपको उन कर्मों से जाना ही पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि मैं जब सांस लेती हूँ तो मैं ऑक्सीजन नहीं लूंगी, तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, वो अपने आप जा रहा है। तो इसी प्रकार जो भी उसके अच्छे और बुरे प्रभाव है वो हमें भोगने पड़ते हैं। इसलिए कोई भी उपाय करने से पहले मैक्सिमम जो उस वास्तु का काउंट है, पॉजिटिव काउंट, कितने ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब हम पॉजिटिव काउंट देखते हैं तो कम से कम उपाय करते हैं, और बेसिक उपाय तो हर वास्तु में करने पड़ते हैं। जब तक हम भूमि खरीद कर भूमि में कुछ वास्तु परीक्षण करके उसके बाद परफेक्ट प्लान बना के घर नहीं बनाते, तब तक हर किसी को वास्तु की जरूरत है। अब जब हम ये देखते हैं कि हमें वास्तु करना ही है तो हमें मिनिमम उपायों का वास्तु देखना है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा करो, क्योंकि जितने ज्यादा हम उपाय करेंगे उतना वो अपाय शास्त्र बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे अगर किसी को कैंसर है, स्किन की कोई बड़ी बीमारी है, सोराइसिस है, और वो सोफ्रामाइसिन लगाया जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। आप यूट्यूब पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, आपको बहुत रेमेडीज मिलेंगी। क्या वो रेमेडी आपका फायदा करेगी? आपको लग भी रहा है चलो कि मैंने ये रेमेडी किया मेरा फायदा हुआ, लेकिन जहाँ आपको मान लीजिए कि 1000 रुपए मिलने वाले थे वहां आपको 100 रुपए मिले, आप 100 रुपए में खुश हो, तो आपका एक्चुअली 900 रुपए लॉस हुआ जो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि जहां आपको कुछ और करना था वहां आपने ये रेमेडी में टाइम गवा दिया। जो परमानेंट सोल्यूशन है वो कभी भी ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए मेरा सिंपल मानना है, या तो आप वास्तु के उपाय करो परमानेंट वाले, या ना करो, आधे अधूरे मत करो कि आधा ये किया फिर किसी और का कुछ उपाय किया, ऐसे मत कीजिए। तो पूरा ट्रीटमेंट लीजिए, नहीं तो ट्रीटमेंट मत लीजिए। फिर उस समय आप सीधे साधना में जाइए, आप मंत्र शास्त्र में जाइए, वो सब कीजिए। लेकिन जब आप इन सब का मिलाप करोगे उसमें आपको प्रभाव दिखेगा कि लाइफ चेंजिंग इफेक्ट जो होता है वास्तु का वो कितना अच्छा होता है। अब हम हमारे जो ये देखते हैं दिशाओं के अनुसार देखते हैं। अब जब दिशाओं के बारे में हम देखते हैं तो जीव सृष्टि और संवर्धन में सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं कि कौन से ग्रह का योगदान है वो है सूर्य का। सूर्य के बिना जीव सृष्टि पॉसिबल नहीं है, और पृथ्वी से सबसे पास प्रकाश देने वाला जो ग्रह है वो सूर्य है। तो सूर्य का जो अस्तित्व है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा अनन्य साधारण है, उसके ऊपर ही हमारा जीवन है। हमारा जो विश्व था वो पूरा अंधकारमय था, उसमें तेज लाने का कार्य सूर्य करता है। तो वो जो तेज है उसका सही तरीके से फायदा लेना, ये हमारे वेदों में और शास्त्रों में और वास्तु शास्त्र में सिखाया गया है कि उसे कैसे
पॉजिटिवली अपने घर में लिया जाए। जब हम जीव शास्त्र, जीव सृष्टि और सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य का जो मंत्र है, निरोगा दानशीला चम विशिष्ट जन सेविता पूर्व प्लवा तुया भूमि शोभनासा प्रकृतता, इस सूत्र के अनुसार पूर्व के जो स्पंदन है वो उत्तम आरोग्य, दानशूरता, धन, मान, सम्मान की प्राप्ति देते हैं। अब जब इस सब प्राप्ति के लिए हमें क्या चाहिए कि पूर्व दिशा जो है, ईस्ट डायरेक्शन, उसके वाइब्रेशन ज्यादा से ज्यादा एनहांस अपने वास्तु में होने चाहिए। जैसे हमने कहा कि वो भूमि से जुड़ा शास्त्र है, तो पूर्व प्लवे भवे लक्ष्मी, ये जो सूत्र है इसके अनुसार भूमि का जो प्लव है, मतलब जिसे हम उतार बोलते हैं, वो भी पूर्व की तरफ जब होता है तो आपको लक्ष्मी और संपत्ति प्रदान करता है। तो फ्लैट में हमें ये भी पॉसिबल नहीं होता है कि हम चयन नहीं कर सकते। उसमें हम आगे जब क्लास में देखेंगे कि उपाय कैसे करना है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको साउथ में कैसे रेज कर सकते हैं या उसको कैसे डाउन कर सकते हैं प्रपोर्शन। जब पूर्व की बात आती है तो पहले तो हमें स्लोप देखना है, जमीन का स्लोप जो है। जब हम जमीन की बात करते हैं और उस जमीन में अगर नहीं है तो हमें उसका कंस्ट्रक्शन करने से पहले भूमि परीक्षण करना जरूरी है। उसके बाद उसका स्लोप किस डायरेक्शन में है वो देखना है, और उस स्लोप को हमें पूर्व और उत्तर की तरफ करना जरूरी है। मैक्सिमम विंडोज जो है वो पूर्व में होने चाहिए, और पूर्व से जो प्रकाश आता है वो सीधे हमारे घर में आना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमें आरोग्य मिलता है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, मान सम्मान मिलता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारे जो कुछ काम है वो भी सूर्य से जुड़े हुए होते हैं। तो जब सूर्य बिगड़ जाता है किसी भी घर में तो उससे क्या होता है कि जो हमारा स्वाभिमान है वो ईगो में बदल जाता है, पर्सनल चीजें हम ज्यादा लेने लगते हैं, या गवर्नमेंट से जुड़े काम बिगड़ जाते हैं, पिता से शत्रुत्व हो जाता है। ये जो कारकत्व सूर्य के हैं ये हमें पहले समझने हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकता है, ताकि फिर जाके हम उस पर उपाय कर सकते हैं। पूर्व दिशा में जितना हो सके खुला होना चाहिए, पूर्व दिशा में कम से कम कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अगर डबल स्टोरेज बिल्डिंग भी आपकी है तो उत्तर और पूर्व में डबल स्टोरेज ना बनाकर पश्चिम और दक्षिण में जो है वो दूसरा फ्लोर होना जरूरी है। मैंने अभी जब हम कोंकण में कुछ साइट्स कर रहे थे तब एक घर देखा था, उन्होंने बहुत ही सुंदर अच्छा बंगलो बनाया था, एंड उन्होंने जो एक स्टाइल में आगे जो है ना पूरा ये दिया था और स्टेयर के साइड में देके फिर ऊपर मेज़नाइन फ्लोर बना दिया था, बट उनका दक्षिण मुखी था तो उन्होंने दक्षिण में वो हॉलो बना दिया, पूरा खाली बना दिया था, और उत्तर में डबल स्टोरेज बना क्योंकि उनके बेडरूम्स वहां चले गए। अब उनको कुछ एक था, मतलब किसी ने बताया हो गया कुछ, तो उन्होंने उसको और भी आकाश की तरफ खोल के उसको और ओपन कर दिया कि आकाश तत्व आना चाहिए, लेकिन वो दक्षिण दिशा से आने लगा। तो उनका जो वो काम था वो बहुत ही खींच गया, जो साल में होना चाहिए वो 2 साल लगे उसको कंप्लीट होने में, पैसा भी गया, क्योंकि दक्षिण तो यम दिशा है ना, तो वहां से जो प्रभाव आते हैं वो उस काम में अड़चने पैदा करते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, तो कंप्लीट नहीं होता है। अभी वो रहने गए हैं नहीं गए हैं मुझे पता नहीं, आगे तो उनका इम्पैक्ट मतलब धीरे धीरे हमें ऑब्जर्व करना है। तो मेन वास्तु का क्या है, जब हम वास्तु सीखते हैं तो किसी की वास्तु करती होगी ऐसे नहीं, हमें उसको ऑब्जर्व भी करना है कि अब वो व्यक्ति वहां रह रहे हैं तो उनके जीवन में क्या घटनाएं हो रही है, हमने जो अनुमान लगाया था वो कितना सही है कितना गलत है। सही है ठीक है, गलत हुआ तो क्यों हुआ, तो क्या कारण हो सकता है। जब हम ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज करेंगे तब जाके हम उसमें परफेक्ट बनेंगे। आप अपने और अपने आसपास जो लोग हैं उनके वास्तु पहले ऑब्जर्व कीजिए कि आप किसी के घर में गए तो उनका घर देख के आपको कुछ घटनाएं आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इस घर में यहाँ बात होगी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब ऑब्जर्वेशन जो है ना, माइंड क्लॉक आपका हमेशा चलते रहना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो हम जैसे पूर्व की बात कर रहे थे, तो पूर्व में जैसे मैंने कहा कि पूर्व खुली होनी चाहिए और पूर्व में होना चाहिए, लेकिन पूर्व में बोरवेल नहीं होना चाहिए, पूर्व में गड्ढा नहीं होना चाहिए। ईशान्य में चल सकता है, पूर्व में नहीं चलता है। पूर्व में पानी नहीं होना चाहिए। पूर्व में जब पानी होता है तो उस व्यक्ति में संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, या अगर घर में बच्चे हैं तो बेटे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि पूर्व का जो हम सनराइज देखते हैं, तो जो पूर्व से सूर्योदय होता है आप उसे बेयर आइज, खुली आंखों से देख सकते हो। आप मध्याह्न के सूर्य को खुली आंखों से नहीं देख सकते। मतलब उसके जो प्रकाश का स्वरूप है
वो ज्योति स्वरूप है, माइल्ड है। अब घर में भी हम दिया लगाते हैं, जब ज्योति लगाते हैं तो उसका जो स्वरूप है उससे क्या होता है, शीतल मंद प्रकाश आता है, उससे घर के वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाते हैं, वातावरण चेंज हो जाता है, पॉजिटिविटी आती है। लेकिन अग्नि का जो दूसरा स्वरूप जो साउथ ईस्ट और साउथ में जाता है, जैसे हम ईस्ट से थोड़ा आगे बढ़े क्लॉकवाइज, साउथ ईस्ट और फिर साउथ, तो अग्नि थोड़ा थोड़ा हाई होते जाता है, उसकी जोत जो है वो ज्वाला में बदल जाती है, ज्वाला से फिर वो और ज्यादा तीव्र अग्नि में भड़क जाता है। तो अग्नि की जोत जब तक येलो है वो पॉजिटिव है, जैसे ही वो रेड बन गई उसके तामसिक गुण बढ़ गए, और वो तामसिकता के कारण क्या होता है, अग्रेशन बढ़ गया, प्रॉब्लम्स बढ़ गए। तो ईस्ट में पानी नहीं होना चाहिए, ईस्ट में बोरवेल कुआं नहीं होना चाहिए, ईस्ट में खाली मैदान चलेगा, खुली जगह चलेगी, थोड़े से पेड़ पौधे छोटे छोटे चलेंगे, बड़े बड़े नहीं, छोटे से फ्लावर्स के वगैरह उसको रख सकते हैं, वो आप ईस्ट में रख सकते हैं। ईस्ट में मान लीजिए कि आपके घर में प्रकाश नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे एनहांस करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब हम दिशा देखेंगे उसी दिशा के साथ हम उसके मेटल तत्व और वो सारी चीजें देख लेंगे। अब ईस्ट को हम किससे जोड़ते हैं, प्रकाश से जोड़ते हैं, सूर्य से जोड़ते हैं। तो सूर्य का जो रत्न है उस रत्न की स्थापना वहां होनी चाहिए। सूर्य को हम प्रकाश मानते हैं, तो क्रिस्टल, लाइट्स, मिरर्स, ये सब जो है ये सब भी आपको ब्राइट लाइट, तो आपको उस दिशा का ब्राइटनेस बढ़ाना है वहां पे। सूर्य का धातु कौन सा है, कॉपर है, तो वहां आप कॉपर हीलिंग स्थापन कर सकते हैं, कॉपर पैनलिंग कर सकते हैं। अगर वहां पे दीवार है या सेफ्टी डोर आ रहा है तो आप कॉपर का यूज उसमें ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप ज्यादा कॉपर करोगे उतना वो अच्छा रिजल्ट देगा। सिल्वर भी आप वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट पार्ट में यूज कर सकते हैं। तो अंतर्गत बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सी रेमेडीज जो है ना वो हम जब एज ए इंटीरियर पार्ट कर देते हैं तो वो आपको वास्तु का रिजल्ट भी दे देगी और एक अच्छा डेकोरेशन भी आपके घर को दे देगी। लेकिन वास्तु शास्त्र का जो सबसे पहला नियम है कि वो भूमि का शास्त्र है, इसलिए जितनी ज्यादा से ज्यादा रेमेडी हो वो अंडरग्राउंड, अंडर फ्लोरिंग होना जरूरी है, तब जाके वो ज्यादा आपको रिजल्ट दे देती है। पूर्व में अगर विंडो है तो आप उसको वुडन पैनलिंग भी कर सकते हैं, और मतलब बाहर पानी है तो उसको आप वुडन पैनलिंग कर सकते हैं। कॉपर भी आप लगा सकते हैं, कॉपर पैनलिंग भी कर सकते हैं, या तो आप फ्लोरिंग में जमीन के नीचे भी कॉपर की स्थापना कर सकते हैं। स्फटिक और व्हाइट मार्बल उसका भी यूज आप कर सकते हैं। अब सूर्य का जो बीज मंत्र है रिम, ये सब उपाय कैसे है कि वो एक दिन में नहीं होते हैं कि आज हम किसी साइट पे गए, हमने उनको गाइड किया, कल जाके क्लाइंट इमीडिएटली नहीं करना है, उसको प्रिपेयर होना है। कुछ क्लाइंट करते, कुछ नहीं भी करते, तब तक के लिए उनको सरवाइव होना है या उस लेवल पे आना है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि उनको मंत्र जाप देना है ताकि उनकी एनर्जी बनी रहे। तो उनको सूर्य का जो रिम मंत्र है, रिम बीज मंत्र, उसका जाप करने के लिए बोलना है। वो रिम का जितना ज्यादा जाप कर सके वो आप रख सकते हैं। ताम्र के हीलिंग रख सकते हैं, और प्राणायाम करना, ऑक्सीजन लेवल अपना बढ़ाना, ये भी जरूरी है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पूर्व की अग्नि, तो वो अग्नि जो निर्बल हो जाती है पूर्व बंद होने के कारण, उस अग्नि को एक्टिवेट करना जरूरी है। प्राणायाम से हमारे शरीर की ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, इसलिए उनको प्राणायाम करना जरूरी है। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन रिम बीज जो है ना, बीज मंत्र, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। सूर्य नमस्कार आप एक एज अ रेमेडी, जब आपको करियर में बाधा आती है उस समय कर सकते हैं। उसके लिए आप आदित्य हृदय मंत्र का, इसका मैंने देखा भी है, एक दो क्लाइंट को मैंने सजेस्ट किया था। आदित्य हृदय मंत्र जो है वो चलाना है और उसके ऊपर सूर्य नमस्कार करने हैं। कम से कम 10 मिनट लगते हैं आदित्य हृदय को पूर्ण होने में, और उसी दौरान आपको चैंट नहीं करना है, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है वो श्वसन क्रिया है, तो आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है, उसको आपको प्ले करना है। 21 सूर्य नमस्कार आराम से 10 मिनट में हो जाते हैं। तो 2-3 क्लाइंट्स के जॉब में मेजर प्रॉब्लम आ रही थी, वो उनकी छूट गई। आप आदित्य हृदय भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रिम बीज जो है, बीज मंत्र जो होते हैं ना, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब हम पूर्व दिशा से, आपको कुछ है क्वेश्चंस तो उसे देखेंगे, नहीं तो अगली दिशा की तरफ जाएंगे।
देवता सूर्य देवता है और कलर ग्रह। ग्रह। हाँ, आप उस टेक्निकलिटी में मत जाओ, तो वो फॉर्मेट बन जाता है, वो आपको बाद में कहीं पे भी मिलेगा। लेकिन जो फ्लो है कि उसके तत्व को समझना और उसको योग से जोड़ना, आयुर्वेद से जोड़ना, ये जरूरी है। अब सूर्य का फूड क्या है वो देखिए, उसका डोनेशन मैक्सिमम कीजिए, उसका अपने आहार में जो है, डाइट में उसका यूज ज्यादा कीजिए। वीट को भी, मंगल को भी और सूर्य को भी दिया जाता है। सैफरन जो है वो सूर्य के लिए कारकत्व है, तो आप सैफरन मिल्क पी सकते हो। संडे के दिन आप सैफरन डोनेट कर सकते हो। सूर्य आरोग्य का कारक है, किसी को आप मेडिसिन डोनेट कर सकते हो। सैफरन मिल्क मेडिसिन। और ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग सनलाइट में आप वॉक कीजिए, सूर्य की मैक्सिमम डायरेक्ट लाइट आपके ऊपर आ जाए। अगर आपको सूर्य नमस्कार भी करने हैं, रिम का जाप करना है, ओपन एनवायरनमेंट में मॉर्निंग सनलाइट में कीजिए। तो अगली दिशा हम देखते हैं उत्तर दिशा। उत्तर दिशा जो है उसे जल तत्व की दिशा माना जाता है। उत्तर दिशा का जो सूत्र है वो है उदीचा पावतु कुमारी, कुमारी शिख वाहना, शिखी वाहना। जैविक ऊर्जा का जो उगम है वो एड़ा और पिंगला नाड़ी, एड़ा नाड़ी का जो स्रोत है वो जैविक ऊर्जा यानी उत्तर से आता है। पिंगला नाड़ी का जो है वो साउथ, मतलब राइट एंड लेफ्ट जो हम बोलते हैं नॉस्ट्राइल्स, उससे कनेक्ट होता है। जो उत्तर दिशा से जो आता है, उत्तर दिशा से भी लक्ष्मी प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है, मातृत्व होता है। बेसिकली आप उत्तर दिशा को देखो, नॉर्थ को, तो उसे फीमेल से कनेक्ट किया जाता है, बिकॉज चंद्र में जो शीतलता है, सौम्यता है, वो सारी स्त्रियों का कारकत्व है। फीमेल के पास जो है वो नेचुरल मातृत्व जो होता है, सॉफ्टनेस होता है, केयरिंग एटीट्यूड होता है, वो सब फीमेल्स में ज्यादा होता है। और नॉर्थ जल तत्व की राशि है, तो फीमेल्स में जल तत्व अधिक होता है, इसलिए उनको उस दिशा से जोड़ा जाता है। अब किस घर में इसी से रिलेटेड आप देखो तो किसी घर में अगर उत्तर में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि फीमेल को गेंद इशू है। आपको उस घर में किसी की कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वास्तु से आप हर किसी की कुंडली एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर उत्तर में प्रॉब्लम है, मतलब उत्तर बंद है, उत्तर में स्टेयरकेस है, या वहां पे कुछ डबल कंस्ट्रक्शन हुआ है, या बड़े पेड़ है बाहर, घर के बाहर, तो उस घर में फीमेल्स को लॉन्ग टर्म वाले हेल्थ इश्यूज जरूर होते हैं, क्योंकि उनका जल तत्व जो है वो कम हो जाता है। अब वास्तु के उपाय बताने से पहले हमें क्या करना है कि उस फीमेल का जो इम्यून लेवल या जो ये कम हो गया है उसे योग शास्त्र के द्वारा पहले एनहांस करना है। तो चंद्र से जुड़ी जो जो चीजें हैं, जैसे सिल्वर है तो चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी उसको पीने के लिए देना, पर्ल्स पहनने के लिए कहना, जल तत्व को उसको नैसर्गिक स्वरूप से कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सब हम देख सकते हैं। जैसे हमने श्लोक देखे तो पूर्व की तरह उत्तर में श्लोक होना भी बहुत जरूरी है, आवश्यक है। उत्तर खुली होना, उत्तर में श्लोक होना, उत्तर में बोरवेल, कुआं, गड्ढा होना बहुत अच्छा माना जाता है, ऐश्वर्य प्राप्ति होती है उससे। ज्योतिष शास्त्र में जब हम उत्तर दिशा को देखते हैं तो कुंडली के अनुसार चतुर्थ स्थान वहां पे आता है। तो जब चतुर्थ स्थान कुंडली का क्या है, चतुर्थ स्थान जो है कुंडली में उसे मातृत्व स्थान या सुख स्थान कहा जाता है, कि हर प्रकार का सुख और समृद्धि, जब हम ज्योतिष सीखते हैं तो उसे बताया जाता है कि वो आपको फोर्थ हाउस से मिलता है। तो आपका अगर फोर्थ हाउस दूषित है, यहाँ पे कोई पाप ग्रह है, तो आपके सुखों में प्रॉब्लम आएगी। तो सेम समय आपको क्या करना है, आपके घर की उत्तर दिशा देखनी है। जब चतुर्थ बिगड़ा है तो आप उत्तर को एनहांस कर सकते हो वास्तु में। ऐसे आपको कोरिलेट रेमेडीज करने हैं कि आप ग्रह को नहीं बदल सकते हैं, कुंडली तो एक बार बन चुकी है, आपने जन्म लिया, उसको नहीं बदल सकते, तो उससे रिलेटेड क्या चेंजेस आप अपने घर में कर सकते हैं। चतुर्थ आपका दूषित है तो आपको जल तत्व एनहांस करना है, नॉर्थ को चेक करना है, नॉर्थ में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको रेक्टिफाई करना है। और उसके साथ ही जल तत्व से जुड़ी जो जो चीजें हैं, फीमेल्स है, उनके लिए ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। धन हानि जो है वो सबसे पहला इम्पैक्ट जो आता है उत्तर बंद होने के कारण आता है।
उत्तर दिशा जो है वहां पे स्त्रियों से रिलेटेड समस्याएं आती है और वो जुपिटर से रिलेटेड है, इसलिए वहां पे हम पुष्कराज की स्थापना भी कर सकते हैं। उत्तर से रिलेटेड एक सिंपल रेमेडी भी अगर हम कहें तो हम फिश टैंक उत्तर में रख सकते हैं। जल तत्व है और फिश जो है मत्स्य अवतार है, तो हम फिश को फीड भी वहां पे कर सकते हैं। ग्लास का फिश टैंक रहता है तो वेट होने के कारण उसका कोई वहां पे दोष निर्माण नहीं होगा, क्योंकि पानी रहेगा, ग्लास रहेगी, क्रिस्टल रहेगा, लाइट रहेगी। तो ये सारे कार्य तत्व हमने देखे उत्तर दिशा के लिए। व्हाइट मार्बल है, सिल्वर है, वाटर है, ग्लास है, शैंडलियर है, इन सब का एक परफेक्ट बैलेंस करके हम उस दिशा में कुछ कर सकते हैं, तो वो उत्तर एनहांस होगी। जितना ज्यादा आपके यहाँ पे उत्तर में डिप्रेशन होगा, उत्तर में स्लोप होगा, उत्तर में पानी होगा, नेचुरल फ्लो, नदी होगी, कुछ होगा, रोड होगा, आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा लाइफ में। अब मान लीजिए कि आपके उत्तर बंद है, जैसे अभी वो क्लाइंट का फोन आया था, तो उन्होंने एक नया प्रॉपर्टी देखा है जिसमें वो तो बिजनेस के लिए ले रहे, पूरा बंद है। मैंने उनको बताया कि उत्तर होना ही चाहिए खुला, तो क्लाइंट्स इतने आसानी से नहीं मानते। उनका भी सिंपल था कि मैं आज टोकन दे रहा हूँ, वो आप आ जाओ मंडे को, आप बताओ उत्तर खोलने के लिए क्या करना है। तो ऐसे समय बहुत बार हमें ऐसा होता है कि रेमेडीज के अलावा कोई और ऑप्शन रहता नहीं है, क्योंकि क्लाइंट दूसरा कुछ देखने के लिए रेडी नहीं है, उसको वही लेना है। उसमें क्या करेंगे, जब हम जाएंगे पहले तो हम डायरेक्शंस देखेंगे, उसके बाद नॉर्थ में अगर दीवार है तो उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो नॉर्थ क्या है, जल तत्व है और प्रकाश, दोनों का मिलाप वहां होना जरूरी है। तो हम जैसे ग्लास के ब्रिक्स है, या जैसे आजकल ग्लास के वॉल आर्ट आते हैं, कटिंग्स आते हैं, तो उसके ऊपर लाइट गिर जाता है। शैंडलियर लगा सकते हैं, ग्लास वॉल बना सकते हैं, वॉल को ग्लास सब इंटीरियर का फिनिशिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें वहां पे करना है। आप एक सिंपल से सिल्वर या क्रिस्टल बाउल में पानी भी रख सकते हैं। रोज आप वहां पे पानी रखिए। और सबसे बेस्ट है कि नॉर्थ में अगर आपके यहाँ छोटी भी खिड़की है ना, वहाँ बर्ड्स के लिए बाहर के साइड में पानी रख दीजिए। तो बर्ड के लिए पानी हो गया, ये तो आपका एक कर्म भी हो गया। दूसरा है आपने बाहर रखा तो उस पर सीधा सनलाइट आके उसका रिफ्लेक्शन में घर में आके फिर आपको वो नॉर्थ का जो फायदा है वो फायदा मिलेगा। ये जो दो दिशाएं हैं इनको उगम दिशाएं कहा जाता है, ईस्ट एंड नॉर्थ। अब इन दिशाओं से जब कोई भी एनर्जी घर के अंदर आती है तो उस एनर्जी का स्रोत जो है वो घर में रुकना जरूरी है, क्योंकि वो पॉजिटिव स्रोत है। इसलिए बहुत घरों में क्या होता है कि अपोजिट विंडोज होती है वेंटिलेशन के लिए, तो अपोजिट विंडो नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा क्रॉस करके होनी चाहिए। दक्षिण और पश्चिम में जितनी कम से कम खिड़कियां हो, ओपनिंग्स हो, उतना कम से कम होना चाहिए। एक बेसिक जो थॉट है ना वास्तुशास्त्र का, जो सामान्य लोग हैं जिनको वास्तु के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है लेकिन वो बिलीव करते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि घर ईस्ट वेस्ट होना चाहिए, तो वो बेस्ट है। तो अगर लेते हैं ऐसे कि ईस्ट फेसिंग है लेकिन एग्जैक्ट अपोजिट वेस्ट में भी दरवाजा है, तो पॉजिटिव एनर्जी आ तो रही है लेकिन वो घर में रुक नहीं रही है, क्योंकि जो उसकी सिंक डायरेक्शन है वो सोर्स डायरेक्शन के एग्जैक्ट अपोजिट उसका ओपनिंग आने के कारण एनर्जी का फ्लो बनता रहता है। तो अच्छी बुरी चीजें, घटनाएं जो वो घटती रहेगी, एक के बाद एक वो साइकिल बन जाता है। उस एनर्जी को घर में स्टोर करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे पहले समझना है कि सोर्स डायरेक्शन कौन से है। सोर्स डायरेक्शन जो है ईस्ट एंड नॉर्थ, ये हमेशा खुले, लाइट वेटेड, कम से कम सामान से होने चाहिए, लोडेड नहीं होने चाहिए। और जो सिंक डायरेक्शन है वेस्ट एंड साउथ, ये डायरेक्शन मैक्सिमम बंद होने चाहिए। घर का मैक्सिमम फर्नीचर स्टोर उस डायरेक्शन में होना चाहिए। हमारी पीठ हमारे सिंक डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए, हमारा फेस जो है वो सोर्स डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, ताकि जो एनर्जी है वो हम एक्सेप्ट कर सके। अब कुछ शास्त्र में जो कहा गया है, शास्त्र के अनुसार तो साउथ में और साउथ वेस्ट में बाथरूम चलता है। कुछ जो आप देखोगे शक्ति चक्र या मॉडर्न जो वास्तुशास्त्र आया है उसमें साउथ वेस्ट में बाथरूम मना किया है, लेकिन पारंपरिक शास्त्र के अनुसार वो विसर्जन की दिशा है। आप वहां पे अगर अच्छी चीजें डाल रहे हो विसर्जित हो जाते हैं, तो बुरी चीजें भी उसमें विसर्जित ही हो जाएंगी ना, तो घर में उसका दोष नहीं आता। इसलिए आपको आपके बाथरूम साउथ और साउथ वेस्ट में होना अच्छा माना जाता है, मतलब होना जरूरी है।
बंद होना जरूरी है, कट्स नहीं होने चाहिए। कट्स जो है बहुत जगह पे हम देखते हैं कि सोर्स डायरेक्शन कोई होनी चाहिए, इसलिए नॉर्थ में कट है अच्छा है, ईशान में कट है अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में कट होना उस डायरेक्शन के एनर्जी फ्लो को घर में आने से रोकता है। अगर आप प्लान देखोगे, स्क्वायर जो घर है या रेक्टेंगल है उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आपके ईशान्य में कट है या नॉर्थ में कट है या ईस्ट में कट है तो वो आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है, वो आपको नुकसान ही देगा, क्योंकि उस दिशा से आने वाली पॉजिटिविटी है उसका प्रमाण कम हो जाएगा। और शास्त्र के अनुसार जिन घटनाओं से वो जुड़ा हुआ है वो घटनाएं आपको हम आज सेकेंड पार्ट में देख लेंगे कि क्या क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं। तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स ही देता है, इसलिए कोशिश करने की कहीं पे भी कट नहीं आए, जो इम्पॉसिबल है। कट्स आते ही है, चाहे वो फ्लैट हो या आप घर बनाओ, कहीं तो कुछ कोना आता है। बहुत बार आप देखो, एक कॉमन हम बंगलो का डिजाइन इमेजिन करते हैं, बेसिक रूल हमने अप्लाई किए, उत्तर में फेसिंग दिया, उत्तर में बड़ा सा लॉन दे दिया, चौराहा दिया, उसके बाद नीचे उतर के, ऐसा एक कॉमन मूवीज में भी आपने देखा होगा। लेकिन वहाँ बड़े बड़े कॉलम देते हैं, 4 कॉलम देते हैं एंट्री दरवाजे के आगे, वो थोड़ा पैलेस की तरह दिखने के लिए। तो वो जो कॉलम है वो शूल की तरह काम करते हैं। शूल मतलब बाधा, कोई भी एनर्जी को आने से वो बाधा डालते हैं। तो कैसे कोई पॉजिटिव वास्तु को हम छोटे से चीज के कारण बिगाड़ देते हैं, या कोई भी रास्ता है वो सीधे हम दरवाजे तक लेके आते हैं। हैरी पॉटर सबने देखी होगी, हैरी पॉटर में जो विच है, शी रन्स ऑन दैट ब्रूम हियर एंड देयर, तो वो कैसे भागती है आपने देखा होगा, स्ट्रेट। एनर्जी जितना भी स्ट्रेट फ्लो करती है उतनी ज्यादा निगेटिविटी वो अडॉप्ट करती है और उतना उसका फोर्स बढ़ता है। तो जब वो कहीं जाके टकराएगी तो वो निगेटिविटी वहां डंप करेगी। इसीलिए हम मंदिर में प्रदक्षिणा लेते हैं या मंडलाकार एनर्जी को जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जैसे ही क्लॉकवाइज मंडलाकार हम जिसे बोलते हैं एनर्जी घूमती है तो उसमें एक पॉजिटिविटी का वलय निर्माण हो जाता है। जितना सूर्य प्रकाश स्ट्रेट आता है या कोई भी एनर्जी स्ट्रेट आती है उसका वेग बढ़ जाता है। कोई भी चीज आप फेंक के देखो, आप सीधे फेंकोगे तो उसका वेग बढ़ेगा। अब उसके साथ वो अगर निगेटिविटी एक्यूमुलेट कर रहा है तो ऑब्वियसली जहाँ पे वो जाके टकराएगा वहां पे वो सारी निगेटिविटी डंप करेगा। इसलिए कोई भी रास्ता अगर आपके घर के सामने आ रहा है तो आजू बाजू में जितने घर है सबके दोस्त लेके आपके घर पे आ रहा है। इसलिए कोई भी रास्ता सीधे दरवाजे के सामने या गेट के सामने नहीं खुलना चाहिए। कोई भी रास्ता है वो क्लॉकवाइज आके थोड़ा घूम के फिर आपके मेन एंट्री में आए। अब हम रास्ते को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने गेट को बदल सकते हैं। गेट भी नहीं बदल सकते, मुख्य द्वार तो बदल सकते हैं। तो पहले इन उपायों को प्रायोरिटी देनी है। जब हम ये तीनों नहीं कर सकते तब जाके हमने उपाय देखना है, क्योंकि ये जो है ये परमानेंट सोल्यूशन बन जाता है। और एनर्जी जितना हो सके क्लॉकवाइज है उसको प्रायोरिटी देनी है। तो उत्तर दिशा में हमें अच्छे परिणाम होने के लिए वहां ज्यादा से ज्यादा गड्ढे होना ही होना जरूरी है। एक और साइट हमने देखी थी बीच में, उस साइड में उन्होंने ना बोरवेल लिए थे और उन्होंने 5-6 से ज्यादा बोरवेल लिए, लेकिन उनको पानी नहीं लगा। अब यूजुअली मुझे पानी देखना नहीं आता है, जो पानी देखते हैं वो लोग एक उनका अलग मेथड होता है, लेकिन उनका वास्तु देख के मैंने उनको कहा था कि यहाँ बोरवेल लोगे तो पानी लगने के चांसेस है। वो बोले यही हमें पहले सजेस्ट किया था, लेकिन हमने इसको छोड़ के सारी जगह बोरवेल लिया और कहीं पे भी पानी नहीं लगा, क्योंकि उनको वो थोड़ा हाइट पे दिख रहा था तो उन्होंने इग्नोर किया। जिन्होंने भी उनको गाइड किया था कि यहाँ पानी लगेगा उनको भी उन्होंने इग्नोर किया और बाकी तीनों दिशा में बोरवेल ले लिए। उन्होंने दक्षिण में भी बोरवेल लिया था, पश्चिम में भी बोरवेल लिया था। 4 भाइयों का घर था, किसी ना किसी की वजह से वो काम जो है बंगले का वो 3-4 साल से रखड़ा हुआ था, आगे आगे जा रहा था। और उन्होंने सारे बाथरूम जो थे ईशान्य में कर दिए थे, हर फ्लोर के 4 फ्लोर के। वो कंप्लीट ही नहीं हुआ था। तो उनको मैंने बोला वो बोरवेल आपको बुझाना ही पड़ेगा, आप उसको ऊपर से बंद करके कोई फायदा नहीं, अंदर आप उसको कंप्लीट बंद कर दो और यहाँ पे बोरवेल। तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है कि बहुत सारा पैसा इसमें चला जाता है पहले कार्ड पे ये सब करने में, बाद में उसको कन्विंस करना मुश्किल होता है। तो हमें जो सही है वो बताना है, करना है नहीं करना है उनकी इच्छा, उनके कर्म उनको बुद्धि देंगे कि उनको उपाय करना है या नहीं। हमें किसी के भी कर्म में जाके इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं, क्योंकि हम खुद जन्म लेके आए हैं अपने कर्म चुकाने के लिए।
एस्ट्रोलॉजर है या वास्तु कंसल्टेंट है, हम भगवान नहीं होते हैं. It is like everybody is learning something. We have that extra power, seventh sense of intuition. We have that, but we should not force people to change their karma. नहीं तो हमें हमारे पास आ जाएंगे. गाइड कर दिया, बाकी उनकी मर्जी. अगर वो करना चाहते करे, नहीं करना चाहते उनकी मर्जी. बस गाइडेंस में हमें जेन्युइन रहना है. उत्तर के बाद अब हम जो देखते हैं, हमने दो पॉजिटिव एनर्जी की ऊर्जाएं देखी. अब हम जो सिंक डायरेक्शन से उनको देखते हैं. उत्तर के लिए मेटल क्या रहेगा? तुम बताओ उत्तर के लिए मेटल क्या रहेगा? पिछले क्लास में हुआ है. सिल्वर. पर्ल्स, सिल्वर, क्रिस्टल्स, वॉटर. पूर्वेला आणि उत्तरेला सेम असेल. पूर्व के लिए कॉपर है, हा कॉपर आहे. रूबी है, यहाँ पुष्कराज है, और व्हाइट मार्बल. व्हाइट मार्बल दोनों जगह रहेगा. तो जब हम वास्तु कर रहे हैं ना, मेन जो थ्रेशोल्ड होता है जिसे हम उम्बरठा बोलते हैं, उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी है. वो अगर गलत जोन में आ जाता है तो उसके प्रॉब्लम होते हैं. इसलिए उसको चेंज करना जो है उसकी प्रायोरिटी रखनी है कि वो किस दिशा से जुड़ा हुआ है. आजकल एटलीस्ट उतना है इंटीरियर में कि हम थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं. पहले एक ऐसा दौर था कि ब्लैक किचन प्लेटफॉर्म और ब्लैक उम्बरठा ये फिक्स होता था हर घर में. तो ब्लैक उम्बरठा तो अगेन शनि के इसमें आ जाता है ना, ब्लैक मार्बल. उनको दोष एंट्री से ही कर ये करके आ जाता है. तो ये चीजें रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है कि मुख्य द्वार को है उसको भी प्रायोरिटी देनी है करेक्शन से. जब हम पश्चिम दिशा की बात करते हैं, पश्चिमे कलहम कुर्यात्, मतलब पश्चिम से हमें जो है वो मैक्सिमम कलह, वाद विवाद, प्रॉब्लम्स आते हैं. पश्चिम का स्वामी जो है वो शनि है. शनि वैराग्य का स्वामी है. तो सबसे पहले वो क्या करेगा? दाम्पत्य जीवन में, विवाह सुख में प्रॉब्लम्स लेके आएगा, बाधाएं लेके आएगा. इसलिए पश्चिम दिशा भी बंद होना जरूरी है. अब पश्चिम दिशा अगर खुली है, वहां पे द्वार है या वहां पे टेरेस है, बैल्कनी है या वहां पे कुछ ओपनिंग है, तो सबसे पहले क्या होगा कि कुंडली के अनुसार आपके या तो सेपरेशन हो जाएगा या पार्टनर की मृत्यु हो जाएगी या बहुत बुरी तरह से झगड़ा होकर कोई सुसाइड करेगा. ऐसी तीव्र घटनाएं वहां पे रिजल्ट दे सकती है. इसलिए पश्चिम का बंद होना भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. पश्चिम को जब हमें सुधारना है, पश्चिम के स्पंदनों को, सबसे पहले कि ज्यादा से ज्यादा वेट वहां पे होना चाहिए. वेट होना चाहिए मतलब क्या? तो पश्चिम का जो ब्रॉन्ज मेटल आता है उस मेटल का वहां पे हीलिक्स स्थापन हम कर सकते हैं, गम बीज यंत्र स्थापित कर सकते हैं. वहां पे भी हम पिरामिडल छत कर सकते हैं साउथ की तरह. पीपल का पेड़ जो है उसका बॉन्साई भी आप पश्चिम में रख सकते हो. बॉन्साई को पारंपरिक शास्त्र में नहीं माना गया है, बहुत से ज्योतिषी उसको अलाउड भी नहीं करते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए घर में रख सकते हैं. नहीं रख सकते तो आप डेली जाके पीपल के पेड़ को आसपास कहीं पे जल चढ़ा सकते हैं. जब पश्चिम के स्पंदन सुधर जाते हैं ना, तो घर में बहुत सी चीजें स्टेबल हो जाती है. क्योंकि जब कलह खत्म होता है तो जो पैसा आ रहा है, उत्तर खुली है लेकिन पश्चिम खुली होने के कारण क्या हो जाएगा, जो पैसा आ रहा है उसका उपभोग भी हम नहीं ले पाते. मानसिक स्वास्थ्य नहीं रहता है घर में. वो मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है. पश्चिम का जो रंग है शनि का वो ब्लू कलर है, तो वहां पे आप ब्लू आर्टिकल्स या इंटीरियर में ब्लू कलर का यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ पे एक बात बहुत क्लियरली बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जो मेरे स्टूडेंट्स भी है और बहुत से लोगों, एक रेमेडी बहुत चलता है. अगर आपको करियर में अपॉर्चुनिटीज की कमी है या प्रॉब्लम है, तो ब्लू बॉटल में उत्तर दिशा में आप मनी प्लांट लगाइए, तो आपको अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी. बहुत से लोग इसको करते हैं. या तो बहुत से लोग मानते हैं कि जल तत्व दिशा है, उत्तर दिशा जल तत्व की, जल तत्व का कलर ब्लू है. पारंपरिक शास्त्र में ऐसा नहीं है. उत्तर का कलर ग्रीन है, पश्चिम का कलर ब्लू है, और ब्लू कलर है वो शनि का है. अगर आप उसको ब्लू बॉटल में और रखोगे, शायद आपको अपॉर्चुनिटीज आ भी जाए, लेकिन वो क्रैक होने से पहले कुछ प्रॉब्लम भी आ जाएगी साथ में. तो शास्त्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना है. तो ब्लू कलर से रिलेटेड आप
ब्लू शैंडलियर लगाइए, ब्लू बल्ब लगाइए, ब्लू कुछ आर्टिकल्स वहां पे रखिए। मैक्सिमम इंटीरियर में आप उसको ब्लू शेड से कनेक्ट कर सकते हैं। कर्टन्स भी ब्लू शेड में आप उस डायरेक्शन में रख सकते हैं। नीलम की स्थापना भूमि अंतर्गत आप वहां कर सकते हैं और ब्रॉन्ज धातु के हीलिंग्स उसके साथ में। इसके बाद जो है वो दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा को जैविक ऊर्जा की अस्त दिशा यानी सिंक डायरेक्शन माना जाता है। उत्तर से जो प्रवाह आते हैं वो दक्षिण में विसर्जित हो जाते हैं, इसलिए उत्तर के जो सबसे ज्यादा प्रवाह है उनको दक्षिण में रोकना और विसर्जित करना और घर से बाहर न जाने देना, ये बहुत बड़ा कार्य रहता है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो दक्षिण दिशा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है अष्ट दिशाओं में, क्योंकि जितनी भी एनर्जी आएगी उसको स्टोर करने की क्षमता दक्षिण दिशा में है, बिकॉज वो अर्थ एलिमेंट से जुड़ी है, पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है। इसको अगर आपको समझना है तो आप समझिए कि एक जैसे सीड होता है, कोई भी बीज है, उस बीज को आप हवा में फेंकोगे तो वो उड़ जाएगा, पानी में फेंकोगे तो सड़ जाएगा, लेकिन उसको अगर हम पृथ्वी तत्व में यानी मिट्टी में बोओगे, उसको सही मात्रा में जल दोगे, सही मात्रा में ऑक्सीजन उसको मिलेगा, तो उसका परावर्तन जो है वो एक बड़े वृक्ष में हो सकता है। तो हमें जो बहुत अच्छा फल मिलने वाला है वो कहाँ से आता है? पृथ्वी तत्व से आता है। इसलिए पृथ्वी तत्व का हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है, क्योंकि हर घटना को स्टोर करने की क्षमता पृथ्वी तत्व रखता है। इसलिए दक्षिण दिशा जो है, भले ही वो यम दिशा है, लेकिन उसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है, यानी वो अधिक से अधिक हेवी जड़त्व वहां पे होना चाहिए, पृथ्वी तत्व अधिक से अधिक वहां पे एक्टिवेट होना चाहिए। तो जब हम दक्षिण दिशा की बात करते हैं तो दक्षिण से जुड़ा जो है येलो जैसलमेर मार्बल है, उसको उसमें जो है वो पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा होता है। या नदी के जो गोटे होते हैं उस पे जो पानी का घर्षण हो के सालों साल वर्षों तक उसमें पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो सकता है। इन सब चीजों को हम दक्षिण में यूज कर सकते हैं। दक्षिणे वतु वाराही, वाराही महिषासना, ये दक्षिण का सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार जीवन का न्याय और धर्म जो करते हैं वो सूर्य का पुत्र यमराज, उनकी ये दिशा है। तो इस दिशा के में जो सूत्र के अनुसार यमराज जो है वो क्रूर कठिन कर्मा स्वभाव के हैं, वो हमें दंड देते हैं, या जीवन का जो हमारा अंतिम डेस्टिनेशन है वो वहां जाके समाप्त हो जाता है। तो इसे पिंगला नाड़ी से जोड़ा जाता है। मतलब जो हमने ईड़ा और पिंगला देखी थी, तो चंद्र नाड़ी जो है शीतल नाड़ी, उसके अपोजिट दक्षिण में जो आती है वो पिंगला नाड़ी आती है। तो यहाँ पे उसका प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा माना जाता है। तो पिंगला नाड़ी मतलब क्या है? विनाश, विकार, विपदा, किसी भी चीज का अति उग्र रूप जो है वो दक्षिण में दिख जाता है। दक्षिण से जो अग्नि होती है वो अग्नि का भड़का हुआ स्वरूप होता है। इसलिए साउथ ईस्ट में और साउथ में रेड कलर का फ्लावर भी साउथ ईस्ट में जो है वो अलाउड नहीं है। रेड कलर की कोई भी चीज साउथ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। एक और चीज है, बहुत से घरों में जब मैं इंस्पेक्शन जाती हूँ तो साउथ ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो रेड कलर का बल्ब 24 घंटे जलाया हुआ होता है, उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है, कुछ भी आपको फायदा नहीं होगा, वहां पे शास्त्र के अनुसार वो वर्जित है। अब दक्षिण से जो दोष आते हैं, दक्षिण दिशा का महत्व अगर इतना ज्यादा है तो उसके दोष भी उतने ही तीव्र होंगे जो हम सह नहीं पाएंगे। अस्थिरता दक्षिण दिशा देती है, प्रॉब्लम्स देती है, संघर्ष देती है, मृत्यु तुल्य पीड़ा देती है, मानसिक विकृति देती है। जो भी सिचुएशन जिसका एक्सट्रीम रूप माना जाता है वो हमें दक्षिण से मिल सकता है। इसलिए हमें दक्षिण बंद रखना बहुत अनिवार्य है और वहां पे जितना हो सके पृथ्वी तत्व वृद्धिगत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दक्षिण में जो है वो भौम यंत्र मंगल का जो है उसकी स्थापना हम कर सकते हैं। लोहे के हिलिक्स भी हम भूमि अंतर्गत दक्षिण में स्थापन कर सकते हैं। जब हमें पृथ्वी तत्व बढ़ाना होता है तो जो जो चीजें हेवी है, जैसे मैंने कहा था लिंगम से या नदी के गोटे है या जो उस दिशा का मेटल है, उन सब को जो है हम 4 इंच फ्लोरिंग रेज करके उसके अंदर स्टोर करके ऊपर येलो जैसलमेर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा?
पृथ्वी तत्व वृद्धिंगत हो जाएगा और एग्जैक्टली 180 डिग्री पे जो उत्तर दिशा है वो अपने आप डिप्रेशन में चली जाएगी। तो वो नेचुरल रेमेडी दोनों दिशाओं की होगी। कोई भी रेमेडी आप जब भी करते हो ना, आपको हमेशा ख्याल रखना है कि जिस भी डायरेक्शन से रिलेटेड आप चीज कर रहे हो उस उपाय के कारण 180 डिग्री पे जो भी दिशा है उसमें कोई बिगाड़ ना आए, क्योंकि इसका रेमेडी हो जाएगा लेकिन जो दोष है वो दोष जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन में जाता है तो वो अधिक प्रभावी होता है। अब 180 डिग्रीज में किसी भी वास्तु में दोष जाता है तो वो ब्रह्म स्थान को छेद के जाता है तो उसकी वृद्धि और ज्यादा हो जाती है। इसलिए 180 डिग्रीज पे जो भी डायरेक्शन है उसमें कोई बदलाव या छेड़खानी ना आए, इसका ख्याल रख के हमें रेमेडीज को प्लान करना है। इसलिए कभी भी किसी को एक दिशा देख के रेमेडी नहीं देनी है, उसका पूरा प्लान जो है, फ्लोर प्लान, उसका फ्लैट, घर, फैक्ट्री पूरा देख के ही उसको गाइडेंस देना है।